जाती हैं। आप ज़रा देखें, मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा आपका जहन भी करीब कर दूँ, चूँकि जो तारीख़ है, जिस मुनासबत से ये प्रोग्राम सजाया गया, दस्तार है, मगर हमें बाबुल इल्म का जिक्र भी साथ में करना है। आप देखें, तरबियत गाह मुस्तफ़ा की है। तरबियत गाह किसकी है बोलो? मुस्तफ़ा की। मुस्तफ़ा की तरबियत गाह मुस्तफ़ा की है, मगर वहाँ तरबियत पाने वाला अबू बकर है। तरबियत पाने वाले अबू बकर हैं। समझ में आए तो थोड़ा गर्दन हिला के ही बताते रहें कि हाँ हम समझ रहे हैं। तरबियत गाह मुस्तफ़ा की है, तरबियत पाने वाले हजरत उमर हैं। तरबियत गाह मुस्तफ़ा की है, तरबियत पाने वाले हजरत उस्मान गनी हैं। तरबियत गाह मुस्तफ़ा की है और तरबियत पाने वाले मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम है, जिन्होंने बचपन ही से नबी को अपनी नज़रों से देखा, नबी की तरबियत में रहे, नबी के पास रहे। इल्म कहाँ से सीखा जाता है, कैसे सीखा जाता है? नबी तो कुरान रब से सीख के आए, रब ने सिखाया। रब फरमाता है अर्रहमान अल्लमल कुरान। ज़रा रहमान की सिफत देखें, मैं यहाँ से आपको लेके चलता हूँ। रहमान वो कि जिसने कुरान सिखाया। रहमान ने अपनी सिफत रहमान के साथ जिक्र किया। रहमान की रहमत और रहमान की रहमत का तकाजा ये है कि वो कुरान सिखाए, इसलिए कि रहमान रब की बहुत बड़ी सिफत है। रहमान रब के अलावा किसी को बोला नहीं जाता, किसी को कहा नहीं जाएगा। सिफत खास रहमान की सिफत खास रहमान। रहीम नबी को भी कहा जाता है, रहीम दूसरे को कहा जा सकता है, मगर रहमान सिर्फ खुदा को कहा जाएगा। परवरदिगार आलम कहीं पर अगर किसी खास सिफत का जिक्र फरमाता है तो वहाँ मकसद बड़ा होता है। जहाँ रब ने अपने महबूब की मेराज का जिक्र किया, वहाँ एक सिफत का जिक्र किया, सुबहान सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। इसलिए कि लंबे सफर का जिक्र होना है, वहाँ आजिज़ी नहीं चलेगी। परवरदिगार आलम ने उस सिफत का जिक्र किया कि जिस सिफत में आजिज़ी की नफी है, जिसमें अज्ज़ की नफी है, जिसमें कुदरत का जिक्र है। पाक है वो जात तमाम नकाइस व उजूब से कि जो अपने महबूब को ले गई रातों रात, कहाँ? मस्जिद अक्सा से मस्जिद हराम तक इतना लंबा सफर कराया। इस सिफत का जिक्र क्यों हुआ? इसलिए कि रब की बेनियाजी को जिक्र करना है, रब की कुदरत को, रब को अपनी कुदरत का इजहार फरमाना है, अपनी ताकत का इजहार फरमाना है। परवरदिगार आलम ने वहां सुबहान जिक्र किया। मगर सूरह रहमान के जिसको अरूस कुरान कहा जाता है, कुरान अरूस कुरान, अरूस का मतलब होता है दुल्हन, कुरान की दुल्हन है सूरह रहमान। जी बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं बोलेंगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरूस कुरान, अरूसुल कुरान कहा जाता है सूरह रहमान को। अरूस का माना दुल्हन होता है, कुरान की दुल्हन भी है, कुरान की माँ भी है। उम्मे कुरान सूरह फातिहा को कहा जाता है, अरूस कुरान सूरह रहमान को कहा जाता है। दुल्हन कुरान की, और कुरान की दुल्हन कैसी दुल्हन होती है कि दुल्हन को खूब सजाया जाता है, खूब संवारा जाता है। कैसी अल्फाज की बंदिश है, कितना प्यारा पैराया है तरीका, और नज़्म कुरान कितना प्यारा है। पढ़ो तो पढ़ते चले जाओ। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, पढ़ते चले जाओ। फिर इस तरह सजाया, फबी अय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये कुरान की दुल्हन है, रब ने सजाया तो खूब सजाया है। जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। लाजवाब लाजवाब, सुभान अल्लाह। कैसे सजाया है। यहाँ पर जब जिक्र होता है, अब अरूस कुरान पूरा नहीं बताना, बस एक आयत पढ़ी है उसी को बता रहा हूँ। अर्रहमान
अल्लमल कुरान, रहमान। अब रहमान सिफत जिक्र फरमाता है और उस सिफत को जिक्र फरमाता है कि जो सिफत किसी खैर के लिए बोली ही नहीं जा सकती, किसी दूसरे को रहमान कहा ही नहीं जा सकता। मतलब ये कि रहमान भी रब है, रहीम भी रब है, रहीम भी बहुत रहमत फरमाने वाला, रहमान बहुत ज्यादा मेहरबानी करने वाला। जब रब की रहमत जोश मारती है और रब की रहमत के दरिया जब खूब उछलते हैं तो रब को रहमान कहा जाता है। रब की रहमत यह है, बहुत ज्यादा रहमत यह है कि रब अपने बंदे को कुरान सिखाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मतलब जिसने कुरान सीख लिया उस पर रब की रहमत हो गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान सीख लिया उस पर रब की रहमत हो गई। जिसने कुरान को सीने में महफूज कर लिया उस पर रब की रहमत हो गई। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रब की रहमतें हैं। ये हाफिज तुम देख रहे हो, हमारा बेटा है, हमारा भाई है, हमारा भतीजा है, हमारा पोता है, मगर रब की रहमत ये है कि रब ने इन्हें कुरान का हाफिज बना दिया। ये रब की रहमत है। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद 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 लाजवाब। सुभान अल्लाह। किसकी रहमत है बोलो? अर्रहमान अल्लमल कुरान। और ये रहमत इन बच्चों के साथ ही खास नहीं। अब मैं उधर को चलता हूं, सुनिएगा जरा। मौलाए कायनात ने कुरान को हिफ्ज किया जी, नहीं बोलेंगे? किसने हिफ्ज किया कुरान? कितने सहाबाए किराम हाफिज़े कुरान हुए? उन्हीं में मौलाए कायनात वो हैं कि आकाए दो आलम की हयात ज़ाहिरी में मौलाए कायनात ने पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया। हाफिज़े कुरान है मौलाए कायनात, जिनको बाबुल एक बार से शाबाश, जितने लायो सब एक बार से दे देते। अरे ज्यादा छोटा हुआ बच्चा, तवज्जो है, समझ में आ रहा है? मौलाए कायनात हाफिज़े कुरान हुए। मौलाए कायनात कौन है समझते हो आप? मैं इसी का जिक्र कर दूं जरा। इल्म के ताल्लुक से बात है तो मौलाए कायनात के उसी पहलू को उठाए लेता हूं कि जिसमें उनको बाबुल इल्म कहा जाता है। आका इरशाद फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबूहा। जरा सुभान अल्लाह बोलो, आगे बढ़ता हूं। हाँ, इल्म का ताल्लुक है कुरान के बारे में। अल्लाह फरमा रहा है, रहमान कुरान सिखाता है। एक तो पढ़ता है कुरान, एक सीखता है कुरान। पढ़ना और है, सीखना और है। पढ़ा जाता है बगैर समझे हुए भी, मगर जब कुरान सीख लिया जाता है तो पढ़ा भी जाता है और कुरान समझा भी जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, आज़मते कुरान, जश्न दस्तारे हिफ्ज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसीलिए अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। परवरदिगार आलम ने कलम से सिखाया और इंसान को वो सिखाया जो इंसान जानता न था। रब इरशाद फरमाता है, व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून। तुम्हारा रब तुमको वो सिखाता है जो तुम जानते नहीं थे, जो तुम्हें पता नहीं था। परवरदिगार आलम फरमाता है, कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना वयुसक्कीकुम वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा। तुम्हारा महबूब जो नबी आया वो तुम्हें किताब भी सिखाता है, तुम्हें हिकमत सिखाता है, तुम्हें वो बताता है कि जो तुम जानते नहीं थे। ये सारी तालीमें ही तो है। हजरत अली के बारे में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, वो सीखने वाले भी हैं, वो सिखाने वाले भी हैं, वो पढ़ने वाले भी हैं, वो समझने वाले भी हैं, जिनको अली कहा जाता है। बोलो बोलो, जिनको अली कहा जाता है वो सीखने वाले भी हैं, वो सिखाने वाले भी हैं, वो समझने वाले भी हैं और समझाने वाले भी हैं। जिंदाबाद। तवज्जो है, नजर मेरी तरफ रखो, इधर देख लो जरा, हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आका ने फरमाया, अब जरा आगे चलिएगा। आका इरशाद फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबूहा। तवज्जो है भाई, तवज्जो अगर
इधर उधर होगी तो समझ में नहीं आएगा। सुनो, आका ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूँ। व अलीयुम बाबूहा, अली उसका दरवाजा है। आका ने ये नहीं फरमाया मैं इल्म का गाँव हूँ जी, वरना लोधीपुरे वाले कहते कि हमारी तरह होंगे हैं। जी जी हजरत जी, लाजवाब। आका ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म, मैं शहर हूँ इल्म का। ये नहीं कहा अना करियतुल इल्म, मैं इल्म का गाँव हूँ, मैं इल्म का देहात हूँ। ये भी नहीं कहा मैं इल्म का कस्बा हूँ जी। क्या कहा आका ने? अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर, जल्दी बोल दो, इल्म का शहर हूँ। इल्म का गाँव भी नहीं, इल्म का कस्बा भी नहीं, इल्म का शहर। और शहर तो छोटा भी शहर, बड़ा भी शहर। अगर मुरादाबाद को कहोगे शहर है, रामपुर शहर है, बरेली शहर है, दिल्ली शहर है, मगर इन शहरों में भी बड़ा फर्क है। छोटा शहर रामपुर है, उससे बड़ा मुरादाबाद है, उससे बड़ा बरेली है, और सबका कैपिटल दिल्ली। जी नहीं बोलोगे, मगर कहा दिल्ली को भी शहर ही जाएगा। मेरे आका फरमाते अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूँ। है लाजवाब। अब जरा मिसाल समझा दूं मैं इल्म का शहर हूँ। गाँव में हर चीज नहीं मिलती जी, है जी। गाँव में हर चीज नहीं मिलती। जो चीज लोधीपुरे में नहीं मिलेगी, हो सकता है दड़ियाल मिल जाए। दड़ियाल में अगर ना मिले तो हो सकता है मुरादाबाद मिल जाए, और अगर मुरादाबाद में भी ना मिलेगी तो फिर सीधे दिल्ली का रुख करोगे। दिल्ली में तो हर चीज होती है, हर शय होती है। वहाँ बड़े बड़े मॉल में चले जाओ, आपको बड़ी बड़ी चीजें वहाँ मिल जाएंगी। जो यहाँ ना मिले वो वहाँ मिलेगा, वहाँ भी ना मिला तो बड़े शहर में मिलेगा। मेरे आका अगर ये फरमा देते कि मैं इल्म का गाँव हूँ, तो हो सकता था कि इल्म का कोई गोशा रह जाता। मेरे आका ने फरमाया कि जिस तरह शहर के अंदर तमाम चीजें मौजूद होती है, लाजवाब। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, लाजवाब। हर शय मौजूद होती है जी। कोई शय शहर से बाहर नहीं होती। जी लाजवाब। शहर में हर चीज मिलेगी। जी जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इमरान हनफी साहब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जली साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत जल्दी जल्दी सब जमा हो गए। आप भी जमा हो गए, बच्चे भी आ गए। और जो लास्ट कड़ी है आज के इस अजीम जलसे दस्तार की, खतीब बेबाक, मुकर्रिरे हर दिल अजीज और बहुत दिलचस्प खतीब जी, फनकार जी, इस मैदान का माहिर जी, और गेंद को उचक ले जाने वाले खतीब, है बाजी मारने वाले खतीब हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहब क़िबला हनफी। आप देख रहे हैं तशरीफ ले आए। अब वो जल्दी जल्दी, चूंकि टाइम का लिहाज है जी। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्दी जल्दी, चूंकि मुझे 10-15 मिनट हुए, तो अब मैं 5-10 मिनट और बढ़ा दूं। मुफ्ती साहब की मौजूदगी में तकरीर हो जाए, उसके बाद दस्तार बंदी बहुत जल्दी जल्दी हो जाए, फिर मुफ्ती साहब को आप इत्मीनान से समात करेंगे।
अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबुहा, में इल्म का शहर, अली उसका। और शहर में तो हर चीज मिलती है, नहीं मिलती? हर शय मिलती है। जो गांव में ना मिले वो शहर में मिल जाता है, जो कस्बे में ना मिले वो शहर में मिल जाता है। आका ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूं। और जिस मुस्तफ़ा इल्म का जो शहर है, इल्म का जो शहर है, जो शहर मुस्तफ़ा जो शहर है, उस शहर का दरवाजा अली है। जी नहीं बोलेंगे? बोले है उस शहर का दरवाजा अली है। अली है। तो जहां हर चीज मिलती हो, हर शय का इल्म मौजूद हो, हर चीज का इल्म मौजूद हो, आज का इल्म भी, कल का इल्म भी, आगे का इल्म भी, पीछे का इल्म भी, दाएं बाएं का इल्म भी, शश जिहद जिनके लिए बराबर हो, जमीन और आसमान जिनके लिए बराबर हो, आज का भी कल कयामत का भी, जिनकी नजरों में सारे इल्म हो, उस इल्म का दरवाजा अगर कोई है तो वो अली है। जी जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बेशक अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबुहा, अली उसका दरवाजा है। और एक मिसाल मैं बता दूं उस दरवाजे की, तवज्जो है? जी जी। एक यहूदी आया, आपके अंदाज में एक यहूदी आया, बोला बहुत बड़े आलिम हूं। और वो ही क्या कहता है, कितने सहाबा एतराफ करते हैं कि अली से बड़ा उलमाए सहाबा में आलिम नहीं। जी जी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, इल्म फराइज का जानने वाला, मुकद्दमों में फैसला करने वाला सबसे बड़ा अगर कोई है मदीना शरीफ में तो वो अली है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा अफीफा, उनके सामने जब कभी जिक्र होता अली का तो वो कहती कि हजरत अली से ज्यादा मसाइल शरिया का जानने वाला कोई और नहीं। हजरत सईद इब्ने मुसैयब की दूसरी रिवायत वो बयान करते हैं कि अगर कोई सहाबा में ये कह सकता था कि जो चाहो मुझसे पूछ लो, जो चाहो मुझसे पूछ लो, जो चाहो मुझसे पूछ लो, तो वो कोई और नहीं, वो अली था। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि हम अली से कोई मसला पूछते, अली जवाब देते तो अली का जवाब बिल्कुल दुरुस्त होता। हजरत अली अगर किसी फैसले में ना होते, हजरत उमर फैसला फरमाते और अली मौजूद नहीं होते, तो हजरत उमर फैसला फरमाने से पहले अल्लाह की पनाह चाहते, इसलिए कि कहीं अली की अदम मौजूदगी में फैसला गलत न हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मकाम अली है। इल्म की जहां बात है, हजरत अली के इल्म की बात है, वो तरतीब सहाबा की अपनी जगह पर है। मगर चूंकि आज हजरत अली का जिक्र है तो सुनो अली ही के ताल्लुक से हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक फैसला आया। एक औरत ने जिना किया, जिना का हमल था, मुकदमा अली की हजरत उमर की बारगाह में आया। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फैसला फरमा दिया कि इस औरत को संग सार कर दिया जाए, पत्थर मार मार के हलाक कर दिया जाए। फैसला हुआ, हजरत अली वहीं पे मौजूद थे। हजरत अली ने याद दिलाया, उमर बच्चा पेट में है और जब तक बच्चा पेट में है इसको संगसार नहीं कर सकते। जी नहीं कर सकते संगसार। हजरत अली ने फैसले से, हजरत उमर ने फैसले से फौरन रुजू किया। और रुजू करने के बाद हजरत अली का ये मकूला तो बहुत मशहूर है, हजरत उमर का ये मकूला बड़ा मशहूर है। हजरत उमर बोले, लौला अली लहलका उमर, अगर अली न होते उमर हलाक हो गए होते। ये मुकद्दमे में हजरत अली जो फैसला फरमाए, यहूदी आता है कहता है बहुत बड़े आलिम हो और तुम्हें तो बाबुल इल्म कहा जाता है, इल्म का दरवाजा तुम्हें कहा जाता है, इतने बड़े आलिम हो, जरा ये बताओ कि मेरी दाढ़ी जरा छीदी है। जी कुरान में क्या नहीं है? यहूदी की दाढ़ी छीदी छड़ी थी, कहीं कहीं बाल। हजरत अली की दाढ़ी घनी। यहूदी आया बोला, अली बाबुल इल्मो, बहुत बड़े आलिमो, जरा ये बताओ कुरान में कहीं
मेरी दाढ़ी और तुम्हारी दाढ़ी दोनों का जिक्र है, इस सीधी दाढ़ी का भी जिक्र, इस घनी दाढ़ी का जिक्र, दोनों दाढ़ियों का जिक्र है। हजरत अली सुभान अल्लाह, कुर्बान जाओ अली की जहानत पर। और अली ने जो कुरान का इल्म मुस्तफ़ा से सीखा, कुरान का इल्म जो अल्लाह ने उनको अता किया, उस पर कुर्बान जाओ। ऐसा लगता है कि अली का सीना इल्म और हिकमत का खजीना है, बल्कि उलूम मुस्तफ़ा का मदीना है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। है कहीं जिक्र? तो हजरत अली ने इरशाद फरमाया, हाँ है, तवज्जो है। हजरत अली ने इरशाद फरमाया है, कुरान में जिक्र है, तेरी छीदी दाढ़ी का जिक्र भी है, मेरी घनी दाढ़ी का जिक्र भी है। कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है सूरह आराफ, वल बलदु तय्यिबु यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकिदा। तर्जुमा सुन लो, समझ में आ जाएगा। हजरत अली ने ये आयत पढ़ी, तर्जुमा तुम सुनो। हजरत अली फरमाते हैं कि जो जमीन अच्छी होती है उस पे हरियाली अच्छी आती है, और जो जमीन बुरी होती है उसमें हरियाली छीदी छड़ी आती है। लाजवाब लाजवाब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कुरान में, और कुरान से जवाब दे दिया कि चीज का जिक्र नहीं कुरान में। हजरत मौलाए कायनात वो हैं कि 9 साल आला हजरत ने तंजीहुल मकानतिल हैदरिया में लिखा, 8 साल की उम्र में उन्होंने इस्लाम कबूल किया। और फिर जब जूं आगे बढ़े वो तरबियत हुई कि जब मैदान बद्र में पहुंचे तो वलीद बिन उतबा को मारा। उतबा को अपने चचा हजरत अमीर हमजा के साथ मिलकर उसको वासिले जहन्नम किया। जब मैदान ओहद में पहुंचे 7 काफिरों को तहे देख किया। जब मैदान हुनैन, जब मैदान खंदक में थे तो अब्दुल्ला इब्ने वुद सामने आया, उसको तहे देख किया। कौन सा ग़ज़वा ऐसा न था कि जिसमें अली के कारनामे न थे? किस जगह पर नहीं? खैबर देख लो कि खैबर के किले पर जब फतेह होता न था, अली मैदान में आए, झंडा हाथ में लिया, खैबर फतेह हुआ। और किसी कहने वाले ने कहा शाह मर्दा, नहीं बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शाह मर्दा, शेर यज़दा, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़कार। जिसने भी कहा हो, मगर कही तो बात है, बात तो कही है, बहादुरी तो कही है। हाँ, हजरत अली की हजरत अबू बकर से बड़ी मोहब्बत है, हजरत अली को उमर से बड़ी मोहब्बत है, हजरत अली को उस्मान गनी से बड़ी मोहब्बत है, इनसे बड़ा प्यार करते हैं। और कोई अगर पूछता है अली जरा ये तो बताओ कि तुम में सबसे बड़ा बहादुर कौन है, तो अली ये नहीं कहते कि मैं बहादुर हूँ। अली फरमाते हैं अगर सबसे बड़ा बहादुर देखना है अबू बकर को देख लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी, जश्न दस्तार बंदी, जामिया बरकात औलिया रईसुल उलूम, सरजमीन लोधीपुर, फैजान औलिया इकराम। इसको देख लो, हजरत अबू बकर को देख लो। इसलिए कि जहां किसी और के बस की बात न होती थी घुसने की, वहां अबू बकर घुस जाते थे। जब मक्के के कुफ्फार मुस्तफ़ा को सताते, गले में कपड़े डालकर खींचते, मुस्तफ़ा के कपड़े खींचते, ऐसे में उन मक्के के बदमाशों से, उन मक्के के लफंगों से अगर बचाने वाला कोई होता था तो वो अबू बकर ही होता था। अबू बकर से बड़ा बहादुर ये कौन कहते हैं? हजरत अली कहते हैं। एक जगह तो किसी ने कहा कि नबी के बाद सबसे अफजल अली, तो हजरत अली ने फरमाया खबरदार, अगर मुझे किसी ने सबसे अफजल कहा, जी, अगर नबी के बाद सबसे अफजल उम्मत में देखना है
अबू बकर को देख लो। अरे है सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसको देख लो? अली अबू बकर को देख लो। कायनात है। बस एक बात और बता दूं, और वो आपकी दिलचस्पी के लिए बस आखिरी बात, चूंकि ये बोलता था मैं और आज फिर बोल रहा हूं, हजरत अली है। बहुत बोला, अली तो अली है जी है? अली तो अली है। अली की जात भी अली है, अली की बात भी अली है, अली का मकाम भी अली है, अली का मर्तबा भी अली है। अली नाम है, ये तो बाप का रखा नाम है। माँ ने तो हैदर रखा था और नबी ने अबू तुराब कहा था। है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अबू तुराब, मगर बात अली की बता रहा हूँ। अली तो अली है, अली का मकाम भी अली, मर्तबा भी अली, अली की जात भी अली, अली की बात भी अली। मानो तो अली है और मानो तो वली है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अली अली भी है और अली वली भी है। बोलो, अली अली भी है, अली वली भी है। अच्छा, अली वली ऐसे बोल लो, अली अली वली। बड़े दिनों में बोल लो अली, बोलियो जरा अली अली वली। वजन तो एक ही है ना, वजन तो एक ही है। अली वली वजन एक ही है, मगर ये ऐसा लगेगा जैसे कोई अली के साथ मोहम्मल इस्तेमाल कर बेमाना इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हो। उसकी मिसाल मैं बता दूं, मानादार के साथ बेमाना अपने यहाँ खूब इस्तेमाल होता है। बोलते हैं चाय वाय, नहीं बोलते? क्या बोलते हैं? चाय वाय, पानी वानी, खाना वाना। चाय वाय, चाय का माना है ना दूध पत्ती चीनी का मजमुआ, चाय का माना है, मगर वाय का कोई माना है? चाय वाय, चाय का माना, वाय का कोई माना? पानी वानी, पानी का माना, वानी का माना? कपड़े वपड़े, कपड़े का माना, वपड़े का? अपने यहाँ ये तो इस्तेमाल होता है। बोलते हो मानादार के साथ कलाम को ज़रा अच्छा और हसीन बनाने के लिए मानादार के साथ अपनी बीवी सजा के बोलते हो ज़रा खाना वाना तो खिला, कपड़े वपड़े धोए के नहीं धोए, ये तो आप जाके बोलते हो। और बहुत सारे तो पढ़े लिखों को भी मैंने देखा कि वो बोल देते हैं हजरत नमाज उमाज पढ़ी के नहीं पढ़ी, ज़कात उकात दी के नहीं दी। ये तो पढ़े लिखे भी बोलते। तो मानादार के साथ बेमाना का इस्तेमाल होता है, मगर जहां जहां मानादार के साथ बेमाना इस्तेमाल किया, मानादार मानादार रहा, बेमाना बेमाना रहा, मानादार के साथ बेमाना बेमाना ही रहा। आपने कहा चाय वाय, चाय का माना वाय का कोई माना नहीं। आपने कहा पानी वानी, पानी का माना वानी का कोई माना नहीं। आपने कहा खाना वाना, खाना का माना वाना का कोई माना नहीं। ऐसे ही अगर कोई कहे हजरत बात किसकी करते हो? अली वली की। नहीं आई समझ में? आया समझ में? बात किसकी करते हो? अली अली वली की, अली वली की। वो तो ये समझ रहा था कि जैसे चाय वाय, वाय बेमाना है, पानी वानी, ऐसे ही वानी बेमाना है। ऐसे ही जब अली कहा तो मानादार, मगर वली कहा उसके साथ तो कोई माना न होगा। मगर वाह अली, आपकी जात भी अली है, आपकी बात भी अली है, आपका मकाम भी अली है, आपका मर्तबा भी अली है। आप ऐसे अली है कि कोई बेमाना अगर मिलाना भी चाहे बाबुल इल्म के साथ तो वो बेमाना नहीं रहता, वो भी मानादार। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, बरकाते औलिया रईसुल उलूम, जश्न दस्तार बंदी, सरजमीने लोदीपुरा, मुफ्ती जलीस अहमद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, बाबुल इल्म की मुनासबत से ये प्रोग्राम जलसे दस्तार है। दोनों पर मुख्तसर मुख्तसर रोशनी डाल दी गई। बहुत बताऊं, मेरे बाद खतीब को सुनना दस्तार बंदी होना है, इसलिए लंबी तकरीर करना मुनासिब भी नहीं, बेहतर भी नहीं। आपने खूब सुना। अल्लाह हम सबको मौलाए कायनात के गुलामों में उठाए, तमाम सहाबा से, बिलखुसूस खुलफाए अरबा से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। और जो तरतीब है उसी तरतीब को हक समझने, किसी जाहिल के फंदे में ना फंसने की तौफीक अल्लाह अता फरमाए।
हाँ ये चल रहा है, बहुत चल रहा है आजकल, बहुत चल रहा है जी। बड़ा परेशान है। हाँ मुझे लगा कि एक दो बंदे इन बस्तियों में भी ऐसे पाए जा रहे हैं, हाँ जो तफजीलियत के कायल हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। नहीं, जो तरतीब अल्लाह ने रखी है, जो नबी ने रखी है, जो इजमाए उम्मत ने रखी है। नबी के बाद सबसे बड़ा मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक का है, उनके बाद हजरत उमर फारूक का है, उनके बाद हजरत उस्मान गनी का है, उनके बाद मौलाए कायनात का है। ये तरतीब इसी तरीके से है, इसमें किसी किस्म का खल्त मल्त नहीं। अल्लाह ने बड़े मकाम दिए, बड़े मर्तबे दिए, बड़ी फजीलतें अता फरमाई। इन्हीं का सदका है कि जो आज हमारे इदारे ये जिंदा है और चल रहे हैं। अल्लाह अमल की तौफीक बख्शे, खूब की शहर चमन फूल चुने शाद रहे। अब आखबा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है। जो कुछ कहा गया आका से बाप था, सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो बाला। सब बोलो जोर से, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। हम सदों को रजा मुस्तदीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मिलकर कलमा पढ़ा, ला इलाहा